हाय गाइस, वेलकम टू आईसीसी ट्यूटोरियल्स। अभी तक के हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में हम लोगों का डिफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफेक्ट कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड की नई प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड किस वजह से शो करता है। तो मेनली आप लोग जानते हो कि सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे हर एक चीज में लागू नहीं होता, कुछ कुछ बातों में या फिर कुछ कुछ सॉलिड में एक्सेप्शन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेनली सॉलिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड की। ठीक है, उसको क्लासिफाई कैसे किया गया है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में। इंसुलेटर किसको बोला जाता है, सेमीकंडक्टर किसको बोला जाता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन के हिसाब से। ठीक है, तो हर एक का डिफरेंस बिटवीन देखते जाएंगे और उसकी स्टडी करते जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखने से पहले आप लोगों के साथ एक बात बोल देती हूँ कि अगर किसी को भी नोट्स चाहिए होंगे, ठीक है, तो आप लोग बोल देना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ हर एक नोट्स की, जितने भी टॉपिक्स होते जा रहे हैं उसकी नोट्स देते जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। जिन लोगों को भी चाहिए होंगे वो बाहर से डिस्क्रिप्शन से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। तो उसमें है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड क्या होता है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अगर मैंने बोला मैग्नीशियम, ठीक है, अब मैग्नीशियम क्या एलिमेंट है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12। ठीक है, अगर 12 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए यहाँ पे, और ये आ जाएगा 3s2। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 हो गए टोटल 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे 12 होने के बाद अगर मैंने बोला कि चलो मैं मैग्नीशियम से क्या करती हूँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी मुझे पास आउट करना है किससे, मैग्नीशियम से। ठीक है, अब मैग्नीशियम से करना है इलेक्ट्रिसिटी पास आउट, तो आप लोग दो बातें जानते होंगे, सिंपल है, जनरल नॉलेज की बात है। आप लोग जानते हो वुड में से जो रहता है वुड, ठीक है, वुड में से कभी भी किसी को अगर करंट लगा तो वुड जो है उससे क्या करते हैं, एक तो उसको हार्म मारा जाता है। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है कि जिसको इलेक्ट्रिक करंट लग रहा है वो क्या होता है, छूट जाता है उससे। अब ऐसा क्यों, ठीक है, तो हमेशा बोला जाता है कि वुड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, वो बैड कंडक्टर है। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता, तो मेनली रीजन क्या है कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या कभी भी आपने वुड में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होते हुए नहीं देखा, तो ऑब्वियसली वहां पे रीजन क्या है कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने के लिए अगर कोई चीज, जैसे कि मेटल का आप लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट होने के कारण, इलेक्ट्रिसिटी अब इजीली कंडक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने के कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वुड का, क्योंकि वो क्या है, बैड कंडक्टर है। अब यहाँ पे अगर मैं बोल देती हूँ कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर है मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमेशा ऑब्वियस है, आप लोगों को अगर फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप लोग क्या यहाँ से लोगे क्या, नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जितने न्यूक्लियस से पास से में इलेक्ट्रॉन निकालते उतनी ज्यादा मुझे क्या लगता है, ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं कहाँ से निकालूंगी, लास्ट वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को हमेशा निकाला जाता है। ठीक है, तो लास्ट वैलेंस शेल से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालती हूँ तो इसको क्या बोला जाएगा, वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैलेंस बैंड में क्या होंगे, जो लास्ट वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस बैंड में आएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन पास आउट होंगे किसके पास, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, वो किसके पास जाएंगे, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मतलब क्या, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करने का काम करेगा। तो वैलेंस बैंड मतलब क्या होता है, कोई भी अगर मेटल ले रहे हो, अगर कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, उसके लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंस बैंड में, उसको क्या बोला जाता है, लास्ट वैलेंस शेल को ही वैलेंस बैंड। ठीक है, अब उसमें से जितने आप इलेक्ट्रॉन्स पास आउट करोगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड क्यों, क्योंकि वो जो बैंड है जहां पे आप नेक्स्ट लेवल पे भेज रहे हो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए हेल्प करेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसको कंडक्शन बैंड, क्या बोला जाता है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो पहला है अ सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द कंडक्टर। कंडक्टर क्या करते हैं, ग्रेटर क्वांटिटी में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं, मतलब ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मेटल्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये दोनों जो बैंड है, यहाँ पे आप लोगों को जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, तो यहाँ पे गैप का दिखेगा आपको कम दिखेगा, ठीक है। और गैप कम होने के कारण उन दोनों में जो एनर्जी लेवल गैप होती है, ये क्या है, वैलेंस बैंड भी और कंडक्शन बैंड, ये दोनों क्या है, एनर्जी लेवल गैप से, ठीक है। अगर उन दोनों में एनर्जी लेवल गैप्स कुछ भी ना हो, एनर्जी लेवल गैप्स मतलब क्या आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हम लोग एक एनर्जी का सोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो उन दोनों में क्या है, अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी लेवल गैप अगर कम आ रही है, तो उसके कारण क्या होगा, वैलेंस बैंड से इजीली कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएंगे। अगर वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन इजीली जंप हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएंगे, कंडक्ट हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, कंडक्टर्स। क्लियर, मेनली मेटल्स, एग्जांपल क्या दे सकते हो आप लोग, मेटल्स। क्लियर है, फिर से एक बार देखते हैं कंडक्टर्स क्या होंगे, अ सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर एक्सिस्टेंस। वो क्या कंडक्ट करेंगे, हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर एक्सिस्टेंस, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इजीली क्या करेंगे, कंडक्टिविटी का काम करेंगे। क्यों, क्योंकि एनर्जी लेवल गैप वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड में बहुत कम है। अगर एनर्जी लेवल गैप मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होते जा रहे हैं, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप कर रहे हैं, इजीली जंप कर रहे हैं, ठीक है। अब इजीली वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड अगर इजीली वो जंप कर रहे होंगे, तो गैप ही नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इजीली कंडक्ट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट होंगी, तो इसी को क्या बोला जाएगा, कंडक्टर्स। क्लियर गाइस। देन उसके बाद है इंसुलेटर। अब देखते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। A substances which cannot conduct the heat and the electricity under the condition, under any conditions, ठीक है, जैसे कि वुड, ठीक है, वुड कंडक्ट करता है क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, ठीक है, हीट कर लेगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता। तो वहां पे क्या है, कोई भी कंडीशन आप लोग अप्लाई कर दो, कोई भी कंडीशंस, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, और उसके बाद क्या क्या बढ़ा सकते हो आप लोग, टेम्परेचर लो कर दो, हाई कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, कम कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन यहाँ पे इंसुलेटर की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब क्या, तो यहाँ पे होता क्या है मेनली कि वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, इन दोनों में एनर्जी लेवल गैप बहुत कम रहती है, ठीक है। क्या होता है कि वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, इन दोनों में एनर्जी लेवल गैप क्या रहती है, बहुत कम रहती है। और इन दोनों में एनर्जी लेवल गैप बहुत कम होने के कारण जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम लोअर टू हायर, मतलब वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप करने के लिए कुछ तो एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब क्या होंगे, यहाँ पे जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर रहे हैं, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे एनर्जी लेवल गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। और एनर्जी लेवल गैप बहुत ज्यादा होने के कारण वहां पे प्रॉब्लम क्या होगा कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में जंप भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। क्या होगा, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकेंगे, और जिसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। अरे बाबा मुझे बताओ, अगर वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, कंडक्शन बैंड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। तो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड अगर इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं होगा, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड अगर इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। क्यों, क्योंकि वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल गैप बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, ठीक है। क्लियर। देन लास्ट है हम लोगों का सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या है, सेमी मतलब बीच वाला, ठीक है, वो कर भी सकता है और नहीं भी करेगा। और होगा क्या, a substances which has a poor electrical conductors at a low temperature but higher conductance at the higher temperature is called as a semiconductor, ठीक है। अगर लोअर वहां पे टेम्परेचर है तो वो क्या करेगा, पोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या होगा, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो एनर्जी लेवल गैप जो होंगे वो क्या हो जाएंगी, कम। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो मॉलिक्यूल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में थे, वो कैसे चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। अरे बाबा खाना खाने के बाद कैसे एनर्जी आती है, वैसे सेम इसका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो नॉर्मल स्टेट में होते हैं, ठीक है,
ग्राउंड स्टेट में है। अब अगर आप लोग उसको हीट दे रहे हो, हीट देने के बाद वो कैसे चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो ऑब्वियसली एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वो एनर्जी क्या करेंगे, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, वो एनर्जी हेल्प करेंगे उनको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो लेवल टेम्परेचर, जो लोअर टेम्परेचर है वहां पे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होगी, ठीक है। जहां पे लोअर टेम्परेचर है वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। लेकिन अगर यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हायर टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए। एक्साइटेड स्टेट में जाने के कारण क्या होगा, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन इजिली क्या करेगा, जंप करेगा, जिसके कारण फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड सेमीकंडक्टर शो हो सकता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर बोला है वहां पे, ठीक है। मतलब जब आप लोग एनर्जी दे रहे हो, जब उसको टेम्परेचर दे रहे हो, तब जाके वो क्या करेगा, फ्रॉम हायर कंडक्शन बैंड में जाएगा, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। मतलब अगर लो टेम्परेचर है तो वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट कर रहा, लेकिन अगर हायर टेम्परेचर है तो वो क्या करेगा, गुड कंडक्टर जैसा बिहेवियर देंगे, उसी को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। अगर आप लोग ये कंडक्टिविटी हटा दो, मतलब टेम्परेचर वाला फैक्ट हटा दो, तो वो सेमीकंडक्टर हो भी सकता है, मतलब कंडक्टिविटी शो भी कर सकता है, कंडक्टिविटी शो भी नहीं कर सकता, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। मे बी और मे नॉट बी वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, मतलब कंडक्टिविटी शो कर भी सकता है और कंडक्टिविटी शो ना भी कर सकता है, ठीक है। तो इंसुलेटर जैसा, कंडक्टर जैसा, दोनों वैसा ये बिहेव कर सकता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। गाइस यहाँ पे जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना। आप लोगों को न्यू सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे डायग्राम पूछी जाएंगे और बोला जाएगा कि बताओ ये कौन सा कंडक्टर है, या फिर ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या फिर सेमीकंडक्टर है, कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऐसा पूछा जा सकता है आपको, आप लोगों के एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस है। तो हमेशा ध्यान में रखना, कंडक्टर्स में एनर्जी लेवल गैप नहीं रहती, ठीक है। वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल गैप प्रेजेंट ही नहीं रहती। उसके बाद इंसुलेटर में वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल गैप बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। और उसके बाद अगर सेमीकंडक्टर में देखा जाए तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेवल गैप क्या रहेंगी, मीडियम, बीच में, ठीक है। तो इस वजह से अभी देखेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है, in this conduction the band and the valence band overlap or the very closely spaced, ठीक है। हम लोगों ने पहले ही देखा है कि कंडक्टर्स में क्या रहता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में वेरी क्लोज रहते हैं वो एक दूसरे के साथ, जिसके कारण क्या होता है, वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जंप होता है कंडक्शन बैंड में, और जिसके थ्रू जंप होने के कारण वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट होती है, मतलब क्या कंडक्टिविटी शो होती है, ठीक है। ये तो पहला हुआ। सेकेंड पॉइंट, देन उसके बाद इंसुलेटर में क्या होगा, इन दिस कंडक्शन द बैंड एंड द वैलेंस बैंड आर द वेरी फार अपार्ट, ठीक है। एक दूसरे से क्या रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, जैसे कि हम लोगों ने ये वाली डायग्राम देखी है अभी, ठीक है। अगर इसको बोला जाए कंडक्शन बैंड और इसको बोला जाए वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे जो वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, इन दोनों में जो गैप है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप लोग कंडक्टर्स में देखोगे तो उन दोनों में गैप क्या रहती है, बिल्कुल कम, नहीं के बराबर रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इजीली होती है, मतलब कंडक्टिविटी शो करता है कंडक्टर्स, एंड द इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते। इन द सेमीकंडक्टर में क्या रहता है, जो गैप है एनर्जी लेवल गैप, वो क्या रहती है, इन दिस कंडक्शन द बैंड एंड द वैलेंस बैंड आर द स्पेस क्लोजली, ठीक है। क्या रहता है, वो क्लोजली रहता है, इक्वल रहती है एनर्जी लेवल गैप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, क्लोजली रहता है एज कम्पेयर टू कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहती है, थोड़ी सी इंसुलेटर के कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर में थोड़ी कम रहती है, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट है, देयर इज अ नो एनर्जी डिफरेंस और द वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्टर्स में क्या रहता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेवल डिफरेंस क्या रहता है, बहुत ही लो, नहीं तो नीच रहता, प्रेजेंट ही नहीं रहता एनर्जी लेवल गैप, ठीक है। लेकिन इन द इंसुलेटर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड इज अ वेरी लार्ज। देखो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे कंडक्टर्स में कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है एनर्जी लेवल गैप, ठीक है, वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड में। देन उसके बाद सेमीकंडक्टर में अगर देखोगे तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज स्मॉल, क्या रहता है, स्मॉल रहता है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। गया अगर लो टेम्परेचर है तो चला जाए, लो टेम्परेचर है तो वो ऑब्वियस इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। अगर आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया हाई टेम्परेचर, तो वो क्या करेंगे, एज ए गुड कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, कौन, तो सेमीकंडक्टर, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे
देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, ठीक है। मैंने इसके पहले भी बोला था आप लोगों को कि हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसके लिए नीड क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तब जाके क्या होंगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है कंडक्टर में, देयर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। यहाँ पे क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। इन द इंसुलेटर देयर आर द नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। यहाँ पे एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता कंडक्शन बैंड में। क्यों? क्योंकि दोनों में एनर्जी लेवल गैप क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं, जिस कारण फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर सकते। तो जंप नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसी के कारण यहाँ पे कहते हैं देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड ड्यू टू द लार्जर एनर्जी डिफरेंस। ये आप लोगों को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन इजीली जंप ही नहीं होता क्योंकि एनर्जी लेवल गैप क्या रहती है, बहुत ज्यादा लार्जर रहती है, और जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ठीक है। देन उसके बाद सेमीकंडक्टर में है द इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय द हीटिंग, ठीक है। मैंने पहले बोला हो सकता है कि यहाँ पे इंसुलेटर जैसी प्रॉपर्टी हो, अगर यहाँ पे लो टेम्परेचर हो तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा आपको, इंसुलेटर जैसी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो, हाई टेम्परेचर अगर दिया जाए, कोई भी सेमीकंडक्टर अगर आप लोग मेटालाइट ले रहे हो उसको अगर हाई टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर देने के बाद वो कंडक्टिविटी जैसे भी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल गैप तो कम रहती है, लेकिन कब, जब वहाँ पे हीटिंग जैसी प्रोसेस अप्लाई की जाएंगे, जब वहाँ पे हीट दी जाएगी कोई भी मेटालाइट्स को, तब जाके वहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑकर होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द सॉलिड हैविंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इन द रेंज ऑफ, द रेंज क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, कंडक्टर की कितनी रहती है, इंसुलेटर की कितनी रहती है, और सेमीकंडक्टर की कितनी रहती है। तो कंडक्टर की रहती है 10⁴ to the 10⁻7 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। कितनी रहती है 10⁴ to the 10⁻7। ध्यान में रखना कंडक्टर में रहती है 10⁴ to the 10⁻7, इंसुलेटर में रहती है 10⁻20 to the 10⁻10, 10⁴ to the 10⁻7 इन द कंडक्टर, ठीक है। 10⁻10 to 20 to the 10⁻10, 10⁻20 to 10⁻10 किस में रहती है, इंसुलेटर्स में। किसमें रहती है गाइस, इंसुलेटर्स में, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर में कितनी रहती है 10⁻6 to the 10⁻4, कितनी रहेंगी 10⁻6 to the 10⁻4 किस में रहेंगी, ये सेमीकंडक्टर में। तो कंडक्टर में रहती है 10⁻4 to the 10⁻7, इंसुलेटर में रहती है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10⁻20 to the 10⁻10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। और उसके बाद सेमीकंडक्टर में रहती है 10⁻6 to the 10⁻4, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं 4 ओहम इनवर्स, ठीक है। और उसी को क्या बोला जाता है, जहां पे 10⁻4 to the 10⁻7 होंगी तो उसको बोला जाएगा कंडक्टर, जहां पे 10⁻20 to the 10⁻10 ओहम इनवर्स रहेंगे उसको बोला जाएगा इंसुलेटर, ठीक है। और उसके बाद अगर 10⁻6 to the 10⁻4 है तो उसको क्या बोला जाएगा, सेमीकंडक्टर। ये डेफिनेशन के तौर पे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि कंडक्टर किसको बोला जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी लेवल गैप क्या रहती है, बहुत कम रहती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी लेवल गैप कम होने के कारण क्या करते हैं, वो शो नहीं करते, मतलब कंडक्टिविटी शो नहीं करते। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है। और बाकी इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। और जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसमें क्या रहता है, टेम्परेचर देने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन शो होते हैं। उसके बाद रेंज कितनी है 10⁻4 to the 10⁻7 इन द कंडक्टर, in the insulator 10⁻20 to the 10⁻10 in the insulator, and in the semiconductor 10⁻6 to the 10⁻4 ओहम इनवर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जांपल, और एक पॉइंट बचा है, ठीक है, वो कर लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है एग्जांपल, ठीक है। कंडक्टर के एग्जांपल क्या होंगे,
तो इसमें कंडक्टर में मेनली आते हैं मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जो कि क्या होंगे, कैटायंस और अनायंस देंगे। वही यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, कैटायंस और अनायंस, और मेटल्स में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, मेटल्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स आर द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो मेनली मेटल्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के मतलब ही कंडक्टर्स के क्या है, एग्जांपल्स है। देन उसके बाद इंसुलेटर, तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एंड द मॉलिक्यूलर सॉलिड बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एंड द मॉलिक्यूलर सॉलिड ये क्या करेंगे, एज ए इंसुलेटर के तौर पे वर्क करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या, मेटालॉइड्स लाइक द सिलिकॉन, जर्मेनियम बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। कौन से सिलिकॉन एंड द जर्मेनियम, ये किसमें आएंगे, सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक के हम लोगों ने देख चुके हैं। तो हम लोगों ने देखा कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड द सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आगे वाले इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें बैंड थ्योरी, ठीक है। तो बैंड थ्योरी आना, उसमें कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, वो देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार बैंड थ्योरी पूछी जाती है, ठीक है। और बैंड थ्योरी के बाद फिर से एक बार इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स के हिसाब से देखेंगे। और वो होने के बाद हम लोग का सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में बाकी है, जो कि है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में। उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड द फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, जो कि आप लोगों को न्यू सिलेबस के हिसाब से दी है, ठीक है। वो सारी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।